दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर हमारे पास टाइम मशीन हो। क्या वाकई में समय में आगे या पीछे जाना पॉसिबल है? क्या टाइम मशीन के जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? वैसे अगर आपके पास टाइम मशीन होता तो आप क्या करते? आप समय में पीछे जाना पसंद करते या अपने फ्यूचर को देखने के लिए समय में आगे जाना पसंद करते? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में कि कैसे हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि टाइम रिलेटिव है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रैवल करेगा तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अब जरा सोचिए क्या होगा अगर लाइट की स्पीड के 90% स्पीड से ट्रैवल किया जाए। मान लीजिए आपके पास एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि अर्थ के स्पीड के कंपैरिजन में 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इस स्पेस क्राफ्ट से पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाया जाए तो ऐसे में आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा और जो लोग अर्थ पे हैं उनके लिए टाइम नॉर्मल रहेगा। अगर आप उस स्पेस क्राफ्ट में 1 घंटा गुजारते हो तो अर्थ पे कई साल गुजर जाएंगे। और जब आप उस स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलोगे तो आप अपने फ्यूचर में एंटर करोगे। तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन क्या इसी तरह पास्ट में भी टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें कुछ पैराडॉक्स से होकर गुजरना पड़ता है। पैराडॉक्स मतलब ऐसे सवाल जिनका कोई भी सटीक जवाब ना हो, जो कि हमारे लॉजिक और थिंकिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करे। पास्ट में टाइम ट्रेवल को लेकर कई सारे पैराडॉक्स हैं, जिनमें से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले जाते हो और उस समय आपके दादाजी करीब 12 साल के हैं। आपके दादाजी की शादी नहीं हुई है और आपने अपने दादाजी को शूट कर दिया और आपके दादाजी की मृत्यु हो गई। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपके दादाजी की मृत्यु होना पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप अपने एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठा रहे हो, क्योंकि अगर आपके दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा, और जब आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा तो फिर आप कहाँ से आए? इसका मतलब आपका होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मारे? आप एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दोगे। मतलब अगर आप टाइम में आगे या पीछे जाकर कोई भी इवेंट को चेंज करते हो तो वहां से एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और आप किसी पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाओगे। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इस पैराडॉक्स से एक ही बात सामने आई कि हम पास्ट में जाकर चीज़ों को बदल नहीं सकते। टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक और पैराडॉक्स है जिसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स से हम समझेंगे कि क्यों हम पास्ट में जाकर चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इस पैराडॉक्स की कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो कि अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। लड़का उस हादसे से बहुत दुखी होता है और सोचता रहता है कि काश मैं अपनी माँ को बचा लेता। फिर वो लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाता है और कुछ सालों के बाद टाइम मशीन बना ही लेता है और टाइम ट्रेवल करके वो उस समय में चला जाता है जब उसकी माँ का एक्सीडेंट होने ही वाला था। वो लड़का अपनी माँ को बचा तो लेता है, लेकिन उसकी माँ किसी दूसरे कारण से मर जाती है। वो लड़का अपनी माँ को हजारों दफ़ा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसकी माँ उस दिन मर ही जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? हजारों दफ़ा कोशिश करने के बावजूद वो अपनी माँ को क्यों नहीं बचा पा रहा था? इसका सिंपल सा जवाब है कि वो उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अपनी माँ को कैसे बचा सकता है, जिस टाइम मशीन का इन्वेंशन ही उसकी माँ के कारण हुआ है। मतलब अगर उसकी माँ जिंदा होती तो उस लड़के को टाइम मशीन बनाने का ख्याल नहीं आता और वो टाइम मशीन कभी नहीं बनाता। सिंपल तरीके से बताऊं तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स का कहना है कि जो चीज़ हो चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पास्ट में टाइम ट्रेवल करना काफ़ी मुश्किल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।